एक बार भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान और रानी सौभाग्यवती राज करते थे। दोनों धर्मात्मा थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा जंगल में घूमते हुए ऋषि लोमेश के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि बोले, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। एकादशी के दिन व्रत करके श्री विष्णु की पूजा की। रात भर जागकर कीर्तन किया। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कृतवीर्य रखा गया, जो आगे चलकर महान चक्रवर्ती सम्राट बना। इस व्रत का प्रमुख लाभ निसंतान दंपतियों को पुत्र पुत्री की प्राप्ति है। शास्त्र कहते हैं, जो भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, विष्णु उसे संतान सुख प्रदान करते हैं। कथा सिखाती है कि नियति भी भक्ति के आगे झुकती है। राजा का बांझपन का शाप भी व्रत से टूट गया। धर्म और संस्कारों की रक्षा, संतान मिलने का उद्देश्य सिर्फ वंश आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि धर्माचरण करने वाली पीढ़ी तैयार करना है। एकादशी का महत्व, ये कथा सभी एकादशी व्रतों की श्रेष्ठता दर्शाती है। व्रत विधि, दशमी से ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को एक समय फलाहार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप। द्वादशी को ब्राह्मण भोज जोड़ दान के बाद अन्न ग्रहण। कथा से सीख, ईश्वर भक्त के हर दुख हरते हैं, बस श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत रखना जरूरी है। अधिक धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट करें, क्या आपने कभी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है?